आप उन्हें पकड़े हुए हैं इतनी मजबूती से कि आपके खुद के हाथ छिल गए हैं, पर वो फिर भी स्लिप हो रहे हैं, आपकी उँगलियों से रेत की तरह और पानी की तरह। आप सोचते हैं, अगर मैंने लेट गो कर दिया, तो वो हमेशा के लिए चले जाएँगे। पर सच ये है, आप जितना क्लिंग करेंगे, जितना पकड़ेंगे, वो उतना ही दूर भागेंगे और आप उतना ही अंदर से जलेंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आर्ट शेयर करूँगा, जिसका नाम है वैराग्य, जिसे हम लोग जानते हैं डिटैचमेंट। ये जो आर्ट है, आपको आपके काउंटर पार्ट के करीब लाएगा, उनसे दूर नहीं, जैसे आपको डर लगता है। तो चलिए समझते हैं, ये वैराग्य क्या है, यानी डिटैचमेंट क्या है, आसक्ति यानी अटैचमेंट से मुक्ति कैसे पाएँ और ट्विन फ्लेम यूनियन का असली राज क्या है। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। इस चैनल पर हम ट्विन फ्लेम जर्नी को एवरीडे लैंग्वेज में समझते हैं, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी के, सिर्फ प्योर सच। तो तैयार हो जाइए डिटैचमेंट की इस बहुत ही गहरी और अनोखी यात्रा के लिए। सबसे पहले समझते हैं अटैचमेंट यानी आसक्ति होती क्या है। जब आप किसी इंसान, किसी चीज या किसी आउटकम से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना आप खुद को इनकम्प्लीट महसूस करने लगते हैं, उन्हें खोने का डर सताने लगता है, उनका हर एक्शन आपको ट्रिगर करने लगता है, तो समझ लीजिए आप अटैच्ड हो गए हैं। आप उनके एक मैसेज के लिए घंटों फोन चेक करते हैं, उनकी एक सोशल मीडिया स्टोरी देखकर आपका दिन बन जाता है या फिर बिगड़ जाता है। वो अगर किसी और के साथ दिख जाए तो आपका पूरा वर्ल्ड सेटर हो जाता है। यही अटैचमेंट है। भगवत गीता में 3 तरह की अटैचमेंट बताई गई है। पहली, आउटकम की अटैचमेंट। आप चाहते हैं कि यूनियन होकर रहे, एक फिक्स टाइम में आपके तरीके से। दूसरी, एक्शन की अटैचमेंट। आप बिना रुके उन्हें चेस करते हैं, कॉल, मैसेज, स्टॉकिंग। तीसरी, ईगो और आइडेंटिटी की अटैचमेंट। आप सोचते हैं कि आपकी पहचान इन रिश्तों से है, मैं उनका ट्विन फ्लेम हूँ, काउंटर पार्ट हूँ, ये लेबल ही आपका ईगो बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बीज जमीन में पड़ा है, वो सोचता है मुझे पानी चाहिए, मुझे धूप चाहिए, मुझे खाद चाहिए। वो हर चीज से क्लिंग करता है, पर जब उसे स्प्राउट होना होता है, एक पौधा बनना होता है, तो उसे अपना पूरा सेल छोड़ना पड़ता है। वो बीज मरता है, तब प्लांट बनता है। अब आप वो बीज है, आपकी अटैचमेंट वो सेल है जिसे आप पकड़ बैठे हैं। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो कभी पौधा नहीं बनेगा। यूनियन वो पौधा है जो अटैचमेंट के सेल को तोड़ने के बाद ही बाहर आता है। अब मैं आपको एक गहरी कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था, उसने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगाकर एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया। वो घर उसके दिल के बहुत करीब था। लोग डबल प्राइस देने को तैयार थे, पर उसने कभी बेचा नहीं। एक दिन वो कहीं बाहर गया, वापस लौटा तो देखा उसका घर जल रहा था। आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठ रही थी। हजारों लोग जमा हो गए, पर आग इतनी तेज थी कि कुछ नहीं बचाया जा सकता था। वो टूट गया, बुरी तरह रोने लगा। तभी उनका बच्चा आया और बोला, फिक्र मत कीजिए, मैंने कल ही ये घर बेच दिया, हमें 3 गुना प्राइस मिला है। मैं आपको बताने का इंतजार नहीं कर सका। उनके चेहरे पर अभी भी आंसू थे, पर अब वो दर्द के नहीं थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड, अब ये घर हमारा नहीं रहा। और वो उस भीड़ में बाकी लोगों की तरह एक स्पेक्टर बनकर उस आग को देखने लगे। अब उन्हें कोई फिक्र नहीं था। पर फिर दूसरा बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला, हमसे गलती हो गई, हमने सिर्फ एडवांस अमाउंट लिया है, मुझे डर है कि वो बायर अब घर नहीं खरीदेगा। फिर से उनके चेहरे पर भयानक दर्द लौट आया। वो फिर से उस घर से इमोशनली अटैच हो गए, क्योंकि अब उन्हें लगा शायद ये घर अभी भी उनका है। तभी तीसरा बच्चा आया, बोला, वो बायर अपनी बात पर अटल है, उसने कहा घर जले या ना जले, मैंने जो डील की है मैं पूरा पैसा दूंगा। फिर से उनके चेहरे पर शांति लौट आई। वो फिर से एक
स्पेक्टर बन गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए, असल में क्या बदला? घर वही जल रहा था, आग वही थी, नुकसान वही था, बस शिफ्ट था मेरा और किसी और का वाले माइंडसेट में। जब उन्हें लगा घर मेरा है, तो वो अंदर से जल रहे थे, और जब लगा घर मेरा नहीं है, तो वो सिर्फ एक विटनेस थे। आपके काउंटर पार्ट भी वही घर है। आप जब तक उन्हें अपनी प्रॉपर्टी या अपना समझते हैं, उनकी हर हरकत आपको जलाती है। पर जब आप ये रियलाइज करते हैं कि ये सोल, ये कनेक्शन यूनिवर्स का एक डिवाइन प्लान है, आप एक विटनेस मात्र हैं, तो वो आग आपको जलाती नहीं। आप बस देखते हैं और शांति से आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, और इसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हो जाएं, पत्थर बन जाए, आप चाहे जहां जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिटैचमेंट नहीं, ये तो बिटरनेस है। ट्रू डिटैचमेंट है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव करते रहो, पर एक्सपेक्टेशन मत रखो। साथ चलो पर कंट्रोल मत करो। देखो पर पजेसिव होने की कोशिश मत करो। अब जैसे एक नाव पानी पर फ्लोट करती है। नाव का पर्पस है पानी पर रहना, पर अगर नाव के अंदर पानी भर जाए तो वो डूब जाती है। नाव पानी के टच में रहे, पर अपने अंदर पानी इकट्ठा न होने दे। यही तो बैलेंस है। आप वो नाव है, आपके काउंटर पार्ट वो पानी है। आप उनके कांटेक्ट में रहे, उनसे प्यार करे, उनके साथ रहे, पर अपने अंदर उनकी उम्मीदें, शर्तें और पॉजिटिवनेस मत भरे। वही बैलेंस है, वही डिटैचमेंट है। चौथी बात, कभी सोचा है कोई अजनबी आपको इतना हर्ट नहीं कर सकता जितना आपके अपने करते हैं। आपके काउंटर पार्ट की एक साइलेंस आपको रुला देती है, पर दुनिया के लाखों लोग आपसे बात न करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट जितनी डीप होगी उतना ही ट्रिगर गहरा लगेगा। आपने उन्हें अपने अंदर बसा लिया है, उन्हें अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना लिया है। उनकी हर सांस आपकी धड़कन से जुड़ गई है, और यही तो सारे दर्द का कारण है। डिटैचमेंट का मतलब है धीरे धीरे उन एनर्जेटिक कॉर्ड्स को लूज करना जो आपकी खुशी को उन पर डिपेंडेंट बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार करना बंद कर दें, बल्कि ये कि आप अपनी खुशी का सोर्स अपने अंदर ढूंढें, फिर उनके साथ शेयर करें, उनसे डिमांड न करें। अब बात करते हैं इस डिटैचमेंट को अपनी जर्नी में प्रैक्टिकली कैसे उतारें। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, मेरा का भाव छोड़े। ड्रॉप द माइंडसेट। हर सुबह उठकर उनके बारे में सोचे, पर मेरे काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम कहने की बजाय कहें वो एक डिवाइन सोल है जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, पर उनका अपना पाथ है, अपनी फ्री विल है। ये माइंडसेट शिफ्ट मिरेकल्स कर सकता है। सेकंड, आउटकम की अटैचमेंट छोड़े। अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक पेपर पर लिखें। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैसेज करे, वो मिले, वो कमिट करे, फिर उस पेपर को जला दे। ये एक रिचुअल है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताएगा कि आपने वो सारी उम्मीदें यूनिवर्स को सरेंडर कर दी है। तीसरा, विटनेस कॉन्शियसनेस यानी साक्षी भाव रखें। जब भी उनकी याद आए या आप ट्रिगर हो, एक कदम पीछे हटें और खुद को ऑब्जर्व करें। देखो, इस इंसान को उनकी याद आ रही है, इन्हें दर्द हो रहा है, पर ये दर्द मैं नहीं हूं। मैं तो वो ऑब्जर्वर हूं जो इस दर्द को देख रहा है। यही साक्षी भाव है, यानी विटनेस कॉन्शियसनेस। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। उनसे कुछ मांगे नहीं, बस यूनिवर्स को थैंक यू कहें। थैंक यू कि वो मेरी लाइफ में आए, थैंक यू कि उन्होंने मुझे अवेकन किया। ये अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड अटैचमेंट की कॉर्ड्स को पिघला देता है। ये सबसे मुश्किल है, पर सबसे यूनिवर्सल लॉ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जितना आप उन्हें होल्ड करेंगे उतना ही वो दूर भागेंगे, जितना आप लेट गो करेंगे उतना वो पास आएंगे। ये एक पैराडॉक्स है, पर यही अल्टीमेट ट्रूथ है।
अब इसे एक प्यारे से एग्जांपल से समझते हैं। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो डोर को ढीला छोड़ने से पतंग नीचे नहीं आती, वो और ऊपर फ्लाई करती है। पर अगर आप डोर को बहुत टाइट खींच ले तो पतंग कट जाती है या बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है। आपके काउंटर पार्ट वो पतंग है, आपका प्यार वो डोर है, उसे ढीला रखिए, उन्हें उड़ने दीजिए आपकी सोल ग्रोथ तक, और देखिए वो खुद ब खुद आपके कनेक्शन से बंधे रहेंगे। अगर जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे तो या तो डोर टूटेगी या पतंग गिरेगी। अब आखिरी बात, डिटैचमेंट का असली अर्थ है ईगो को मारना। वो ईगो जो कहता है मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए, मेरा होना ही चाहिए, यही मैं ही सारी अटैचमेंट की रूट है। जब आप कहते हैं मैं उनसे प्यार करता हूं या करती हूं, तो ये ट्रू लव नहीं, ये आपके ईगो का एक्सटेंशन है। अनकंडीशनल लव तो तब होता है जब मैं मेल्ट हो जाता है, सिर्फ प्यार बचता है बिना किसी पोजीशन के। इस जर्नी का अल्टीमेट गोल यही है, अपने ईगो को डिसॉल्व करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिटाना, अपने मैं को सरेंडर करना और फिर रियलाइज करना कि वो ही आप हैं और आप दोनों एक ही सोल हैं। जब आप ये डीप ट्रूथ जान जाएंगे तो किसी डिटैचमेंट को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आप बस हैं और वो बस हैं, और यही ट्रू यूनियन है। तो ये थी डिटैचमेंट की यानी वैराग्य की आर्ट। अब मुझे कमेंट्स में बताइए आप किस चीज से सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं, उनकी प्रेजेंस से, उनके मैसेजेस से, या यूनियन की डेट से। तो नीचे कमेंट में लिखे अटैचमेंट अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं, डिटैच अगर आपने लेट गो करना शुरू कर दिया है, या फिर विटनेस अगर आप एक ऑब्जर्वर बन चुके हैं। मैं आपका हर एक कमेंट दिल से पढ़ूंगा और आपके दर्द को समझूंगा, और मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा। तब तक कंट्रोल करना छोड़िए, सरेंडर करना सीखिए, अपनी इनर शांति में उतरिए, और हमेशा याद रखिए आप उनके बिना भी पूरे हैं, कंप्लीट हैं, और इसी कंप्लीटनेस में ट्रू यूनियन अट्रैक्ट होता है। थैंक यू।